एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमकती नदियां थीं। लेकिन इस जंगल की सबसे खास चीज थी एक इंद्रधनुषी रत्न, जो सबसे ऊंचे पहाड़ पर चमकता था। उसकी रोशनी से पूरा जंगल रंगों से भर जाता था। एक दिन एक छोटे से तोते जिसका नाम पोल्ली था, वह अपने दोस्तों के साथ गा रही थी और उड़ रही थी। तभी जंगल अचानक अंधेरे में डूब गया। पोल्ली और उसके दोस्त हैरान होकर ऊपर देखने लगे। इंद्रधनुषी रत्न गायब हो गया था। बिना उस रत्न के पूरा जंगल उदास और बेरंग लग रहा था। पोल्ली एक बहादुर और जिज्ञासु तोता थी और उसने इंद्रधनुषी रत्न को ढूंढने और जंगल में फिर से रंग लाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, चिंता मत करो, मैं रत्न ढूंढकर वापस लाऊंगी और हमारे जंगल में फिर से रंग भर दूंगी। पोल्ली अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने पेड़ों के बीच उड़ान भरी, नदियां पार की और बेलों के बीच से निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से हुई। एक समझदार कछुआ जिसका नाम भोलू था, एक शरारती बंदर गुलगुला और एक चालाक सांप जिसका नाम फिसलू था। उन्होंने भी पोल्ली के साथ रत्न की खोज में जाने का फैसला किया। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई मुश्किलें आईं। पहले एक तेज बहती नदी मिली जिसे पार करना था। भोला कछुआ अच्छी तरह तैर नहीं सकता था, तो गुलगुला बंदर ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराई, जबकि पोल्ली उड़कर उनकी हौसला बढ़ाती रही। फिर वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें बहुत धीरे धीरे चलना पड़ा ताकि सोते हुए भालू को ना जगा दे। पोल्ली सबसे आगे चली और सभी ने अपनी सांस रोककर चुपचाप गुफा पार की। आखिरकार वे उस पहाड़ पर पहुंचे जहां इंद्रधनुषी रत्न होना चाहिए था। लेकिन उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम चटोरी था, रत्न को लेकर पहरा दे रही थी। चटोरी सारे रंग अपने पास रखना चाहती थी। पोल्ली को समझ आ गया कि उसे लोमड़ी को चकमा देने के लिए चालाकी दिखानी पड़ेगी। पोल्ली ने अपने दोस्तों से फुसफुसाकर कहा, चलो चटोरी को इतनी हंसी दिलाते हैं कि वो रत्न गिरा दे। पोल्ली ने नाचना शुरू किया, गुलगुला ने मजेदार चेहरे बनाने शुरू किए और फिसलू ने अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया। आ छटोरी ने गुस्से में नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंस पड़ी, जिससे रत्न उसके हाथ से गिर गया। पोल्ली ने फुर्ती से उड़कर रत्न उठाया और सभी दोस्त वहां से निकल गए। रत्न को अपने पंजों में सुरक्षित रखते हुए पोल्ली ने उसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया। तुरंत ही पूरा जंगल खूबसूरत रंगों से भर गया। सभी जानवरों ने पोल्ली और उसके दोस्तों का स्वागत किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने जंगल को बचा लिया था और उस दिन के बाद छोटे तोते पोल्ली को जंगल में सबसे बहादुर और समझदार पक्षी के रूप में जाना जाने लगा। कहानी की सीख: सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करना है और साथ मिलकर काम करने से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है।